एक समय की बात है। एक नगर में मोहन नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। वो इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। वो गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। हमारे पास तो धन नहीं है, सुबह को खा लें तो शाम की उम्मीद नहीं, और शाम को खा लें तो सुबह की उम्मीद नहीं। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूँगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर ले। मुझे लगता है सीमा, तुम ठीक कह रही हो। ऐसे तो अपन एक दिन सब भूख से मर जाएंगे। मैं कल ही सुबह प्रदेश के लिए रवाना हो जाऊंगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर मोहन धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ता है। मोहन जंगलों के रास्तों से परदेश के लिए जा रहा था। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच जाता है। मैं काफी देर से चल रहा हूँ, अब थोड़ा थक गया हूँ। सामने छायादार पेड़ है, मैं उसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आगे की यात्रा के लिए निकल जाऊंगा। ऐसा कहकर मोहन पेड़ के पास चला जाता है। तभी वहाँ उड़ता हुआ एक चील आ जाता है। मोहन उस चील को गौर से देख रहा था। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोते का घोंसला है और उसमें उनके बच्चे पल रहे हैं। चील को देखकर तोते के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। लगता है ये दुष्ट चील तोते के बच्चे को खाने के लिए आया है, और अब मैंने इन बच्चों को देख लिया है। अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो इंसान के हो या किसी पक्षी के हो। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर वो चील उन बच्चों के पास बैठ जाता है। तभी मोहन एक पत्थर उठाकर उस चील के ऊपर फेंक देता है, जिससे चील नीचे गिर के मर जाता है। तोते के बच्चे ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर मोहन उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी थोड़ी देर में तोता और उसकी पत्नी भी अपने घोंसले पर आ जाते हैं। अपने माता पिता को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं। इस पेड़ के नीचे जो इंसान बैठा है वो आज हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक विशाल चील यहाँ आया था। इस इंसान ने उस चील को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके ऋणी हो गए हैं। अगर ये इंसान उस चील को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। तोता उस गरीब आदमी के पास जाता है। आपने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तोता के ऐसा पूछने पर मोहन बोलता है, हे पक्षी, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए प्रदेश जा रहा हूँ। सफर का थका हारा था तो इस पेड़ की छाया में बैठकर आराम करने लगा। तब मैंने देखा कि एक दुष्ट चील तुम्हारे बच्चे को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था, तो मैंने उसे मार डाला। आपने हम दोनों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही तो जा रहे हैं। आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। हम दोनों पति पत्नी कीमती मोती के बारे में जानते हैं और हमने सुना है कि वो मनुष्य के लिए बहुत ही कीमती और मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ।
और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें रोज कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोते की बात सुनकर मोहन खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अगर मुझे यही धन मिल जाए तो मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है। फिर मोहन मोती लेकर बाजार जाता है, अपने खाने पीने का सामान खरीद लाता है। उस पेड़ के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। वो वहीं रहकर तोते के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तोता और उसकी पत्नी मैना निश्चिंत हो गए। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला जो मिल गया था। अब वे निश्चिंत होकर भोजन के लिए सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते और शाम को लौट कर आते। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वो बहुत खुश होते। मोहन, हम तुम्हारी वजह से निश्चित होकर सुबह से लेकर शाम तक घोंसले से बाहर दाना चुगने जा सकते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तोता और उसकी पत्नी शाम को हमेशा दाना चुगने के बाद मोहन के लिए कीमती मोती भी अपने साथ ले आते थे। इस तरह से तोता और मैना की नौकरी करते हुए मोहन को 3 महीने बीत जाते हैं। अब तो तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए थे। अब मोहन को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। पता नहीं मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कैसे होंगे। भाई, अब तुम निश्चित होकर अपने घर जा सकते हो, अपने बच्चों के साथ रह सकते हो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए। अब हमें कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो। कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर तोता और मैना मोहन को ढेर सारे मोती दे देते हैं। मोहन उन मोतियों को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर उसने वो मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। स्वामी, आप ये कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हो? पिछले 2 महीने से मैं तोता और मैना की नौकरी कर रहा था। उन्होंने मुझे ये कीमती मोती दिए हैं। ये मोती बहुत ही कीमती और मूल्यवान है। इन्हें बेचकर हम अपना और बड़ा घर बनवाएंगे, अपने बच्चे को अच्छे वस्त्र लाकर देंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाएंगे। फिर कुछ ही दिनों में मोहन मोती बेचकर अपने लिए एक अच्छा घर बनवा लेता है और आराम की जिंदगी जीने लगता है। उस नगर के राजा विक्रम सिंह एक अजीब रोग से पीड़ित हो गए थे। नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य राजा को देखने आए और अपने अपने तरीके से उनका इलाज करने लगे, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। महाराज, आपकी जिंदगी बच सकती है अगर आपको तोते के बच्चे का मांस मिल जाए। ये बात सुनकर राजा विक्रम सिंह ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। जो भी महाराज को एक तोते का बच्चा लाकर देगा उसे 10,000 सोने की मुद्रा इनाम में दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग तोते की तलाश में इधर उधर लग गए, पर किसी को भी तोता नहीं मिला। एक दिन मोहन की पत्नी अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बातें कर रही थी। बातों ही बातों में तोते की चर्चा छिड़ गई। बहन, क्या तुम्हें पता है अपने राज्य के राजा बहुत ही बीमार हैं और किसी वेद ने उन्हें कहा है कि अगर उन्हें किसी तोते का मांस मिल जाए तो उनकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो महाराज ने गांव में घोषणा करवाई है कि जो भी उन्हें तोते का बच्चा लाकर देगा वह उन्हें 1 लाख सोने की मुद्राएं देंगे। लेकिन तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। यह बात सुनकर मोहन की पत्नी सीमा बोली, बहनों, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो 3 महीने तोता और मैना की नौकरी करके आए हैं। वो एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद
वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने उसकी बात सुनी तो उन्होंने अपने पतियों को बताई। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। महाराज, अपने राज्य में एक मोहन नाम का व्यक्ति है जो तोते के यहाँ 3 महीने की नौकरी करके आया है और वो एक नहीं कई तोते लेकर आ सकता है। तो जल्दी से उसे यहाँ लेकर आओ। सैनिक तुरंत ही जाकर मोहन को अपने साथ राजमहल ले जाता है। मोहन, मुझे एक तोते का बच्चा लाकर दो और इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह बात सुनकर मोहन घबरा गया। महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोते का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? मोहन के इनकार करने पर राजा को बहुत ही गुस्सा आया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तोते का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे को मरवा देंगे। राजा की यह बात सुनकर मोहन बहुत घबरा गया और सोचने लगा, अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर महाराज को देना ही होगा। ठीक है महाराज, मैं आपको तोते का बच्चा लाकर दे दूंगा, लेकिन कृपया करके आप मेरे परिवार को कुछ मत करना। फिर मोहन वापस अपने घर आ गया। तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। तुमने ये बात नगर की स्त्रियों को क्यों कही? धीरे धीरे ये बात राजा विक्रम तक पहुँच गई। अब बताओ मैं क्या करूँ? जिन तोता और मैना ने हमें खाने को भोजन दिया, रहने को नया घर और पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए, मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? तुमने ये बात गांव की औरतों को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। भाग्यवान, अपने घर की बातें दूसरों को कभी भी नहीं बतानी चाहिए। आज तुम्हारी इस गलती ने हमारे पूरे परिवार को मौत के मुंह में डाल दिया है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो राजा को तोते का बच्चा लाकर देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने इतने दिनों से देखभाल की, जिन्हें मैंने मरने से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूँ? स्वामी, जो भी हो, लेकिन अब हमें अपनी और अपने बच्चों की जान बचानी है तो ये पाप करना ही होगा। लाचार मोहन मरता क्या ना करता। अपने परिवार की जान बचाने के लिए वो जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में जब तोता, मैना और उनके बच्चों ने मोहन को पेड़ के पास देखा तो वो बड़े खुश हुए। मोहन ने तोता और मैना को सारी बात बताई और उनसे विनती की कि वे अपना एक बच्चा उसे दे दे। ये सुनकर तोता और मैना परेशान हो जाते हैं और अपने बच्चों से पूछते हैं, तुम में से कौन आज मोहन के साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? बच्चों, एक बात याद रखना, तुम में से जो भी इसके साथ जाएगा वो कभी लौट कर नहीं आएगा। माता पिता, इस आदमी ने हमारी जान बचाई है और आज ये आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में हमें इसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए, हम इसके साथ जरूर जाएंगे। मोहन, तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। मोहन उनमें से एक तोते के बच्चे को लेकर लौट जाता है। नगर पहुंचकर राजा को जाकर दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद कर देता है। हम इसे सुबह निकालेंगे और फिर इसके मांस को खा जाएंगे। जब तक तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। फिर सैनिक उस तोते को ले जाकर दूसरे कमरे में रख देता है और वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर में वहां राजकुमार आ जाता है। ये क्या, यहाँ पर इतना प्यारा सा तोता यहाँ कहाँ से आया? इतना सुंदर तोता पिंजरे में शोभा नहीं दे रहा, मुझे इसे आजाद कर देना चाहिए। ऐसा कहकर राजकुमार तोते को पिंजरे से आजाद कर देता है। महाराज को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अशोक, तुमने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? पिता को इतना क्रोधित देखकर राजकुमार बहुत घबरा जाता है। पिताजी, वो तोता बहुत ही प्यारा तोता था और इतना सुंदर तोता पिंजरे में कैद अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने उसे आजाद कर दिया।
अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आ जाता है। सैनिकों, तुरंत राजकुमार को नगर से बाहर निकाल दो। आदेश सुनते ही सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि राजा के बेटे ने उसे आजाद कर दिया। पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, लेकिन वो खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। तोते का बच्चा राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान जाता है और सोचने लगता है, ये तोता तो वही है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिताजी ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मित्र, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। दुख सुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। यह सुनकर राजकुमार खुश हो जाता है कि उसे अब एक नया साथी मिल गया। फिर वो दोनों चलते चलते दूसरे नगर की एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी थोड़ी देर में उसी नगर की राजकुमारी सुलेखा अपनी एक दासी के साथ वहां आ जाती है। राजकुमारी सुलेखा बहुत ही सुंदर थी। पूरे नगर में उसकी खूबसूरती की चर्चा होती थी। राजकुमारी को देखकर अशोक उसके ऊपर मोहित हो जाता है। राजकुमारी थोड़ी देर में वापस अपने महल की ओर निकल जाती है। मित्र, तुम मुझे किसी तरह उस राजकुमारी से मिला दो। मैं उसके बिना अब नहीं रह पाऊंगा। मित्र, मैं पता लगा कर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। फिर तोता वहाँ से सीधा राजकुमारी के पीछे पीछे उनके महल पहुँच जाता है और देखता है कि चारों तरफ सैनिक तैनात हैं, कड़ा पहरा है। तोता वापस लौट आता है। राजकुमारी से मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप एक काम करो, आप मुझे एक चिट्ठी लिखकर दो जिसे मैं राजकुमारी तक पहुंचा दूंगा। फिर उसी दिन रात होने पर तोता चिट्ठी लेकर राजकुमारी के पास चला जाता है। तोता अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी राजकुमारी के पास रखकर वापस चला जाता है। अगले दिन राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है। राजकुमारी, मैंने जब से आपको देखा है तब से मैं आपका हो गया हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप नदी के किनारे आ जाना, मैं आपको वहीं मिलूंगा। तब राजकुमारी अपनी दासी को लेकर नदी के किनारे जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई पुरुष नजर नहीं आता। वहाँ तो बस वही तोता घूम रहा था जिसे उसने पहले भी देखा था। राजकुमारी, आप जिसे देखना चाहती हो मैं आपको उससे मिला सकता हूँ, लेकिन पहले आप मुझे वचन दो कि आप ये बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी नहीं बनवाओगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं उसे बंदी नहीं बनाऊंगी। तभी वहाँ राजकुमार आ गया जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। उसकी सूरत देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो जाती है। आप कौन हो और कहाँ से आए हो? तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी राजकुमारी को सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोजाना राजकुमारी राजकुमार से मिलने नदी के किनारे आया करती थी। एक दिन राजकुमारी सुलेखा कहती है, राजकुमार, मेरे पिता आपके साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपके साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे। तो फिर राजकुमारी, हम आज ही यहाँ से भाग जाते हैं। उसी दिन राजकुमारी उस राजकुमारी के साथ भाग जाती है। काफी दूर जाने के बाद
वे एक झोपड़ी बनाते हैं और विवाह करके दोनों साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत जाता है और वो तोता भी उन्हीं के साथ रहता था। फिर एक दिन बंटी तोता बोलता है, राजकुमार, अब आप अपने घर चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। जब वे आपको अपनी पत्नी के साथ देखेंगे तो वो आपको माफ़ कर देंगे। और मैं भी कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। मैं कुछ ही दिनों में आपसे मिलने के लिए जरूर आऊँगा। ठीक है बंटी, तुम अपना ध्यान रखना, लेकिन हमसे मिलने के लिए जरूर आना। फिर बंटी तोता वहाँ से उड़ जाता है। राजकुमार अशोक और सुलेखा भी अपने नगर के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है, तभी नदी में एक तेज लहर आई और उनकी नाव पलट गई। राजकुमार और राजकुमारी पानी में बहने लगते हैं। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच जाता है और राजकुमारी पानी में बहती बहती किसी दूसरे नगर की नदी के किनारे चली जाती है। तभी वहाँ एक तांत्रिक आ जाता है। ये तो किशनगढ़ राज्य की राजकुमारी है। आज सही समय है राजा भानु प्रताप से अपने अपमान का बदला लेने का। मैं कल अमावस्या की रात को राजकुमारी की बलि चढ़ाकर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा और फिर राजा भानु प्रताप से अपने अपमान का बदला लूंगा। मैं उनके पूरे राज्य को खत्म कर दूंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक राजकुमारी को उठाकर अपनी गुफा में ले जाता है। तांत्रिक राजकुमारी को बांध देता है। उधर बंटी तोता अपने माता पिता के पास पहुंचता है। बेटा, तुम अभी यहाँ क्यों चले आए? राजकुमार और राजकुमारी को तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि वे दोनों नदी में तेज लहर के कारण बिछड़ गए हैं और राजकुमारी को एक तांत्रिक ने काली पहाड़ी वाली गुफा में कैद कर लिया है। तुम जल्दी से वापस जाओ और उनकी मदद करो। फिर बंटी तोता वापस वहाँ से चला जाता है। उड़ते उड़ते वो राजकुमार के पास पहुँच जाता है और राजकुमार को सारी बात बता देता है। अब क्या होगा बंटी? अब मैं कैसे अपनी राजकुमारी को उस तांत्रिक से बचाऊंगा? राजकुमार, आप इसकी चिंता मत कीजिए। आप तुरंत अभी मेरे साथ चलिए। फिर वो दोनों उस गुफा की ओर चले जाते हैं। चलते चलते वो दोनों गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। राजकुमार, आप यहीं रुकिए। मैं अभी अंदर जाकर राजकुमारी को देखकर आता हूँ। ऐसा कहकर तोता गुफा के अंदर चला जाता है। बंटी तोता देखता है कि राजकुमारी को तांत्रिक ने बांध रखा है। फिर तोता वापस बाहर चला जाता है। राजकुमार, अपन को रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। रात को जब तांत्रिक सो जाएगा तब अपन राजकुमारी को तांत्रिक की कैद से आजाद करवा सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब रात होती है, बंटी तोता और राजकुमार दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं और चुपचाप राजकुमारी को अपने साथ ले जाते हैं। रात के अंधेरे में राजकुमार अपनी पत्नी के साथ अपने पिता के राज्य में पहुंच जाता है। उन्हें देखकर राजकुमार के पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। बेटा, मुझे पश्चाताप है। मैंने तुम्हें नगर से निकालकर अच्छा नहीं किया। बेटा, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें राज्य से निकाल दिया था। लेकिन बेटा, तुम इतने दिन तक कहाँ पर थे और ये स्त्री कौन है? पिताजी, ये मेरी पत्नी है और किशनगढ़ राज्य के राजा की पुत्री है। पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। उसी ने मेरी हर मुसीबत में मदद करी, मेरे प्राण बचाए हैं। इस तरह राजकुमार सारी बात अपने पिता को बता देता है। बेटा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज से अपने राज्य में मैं किसी भी पशु पक्षी को मरने नहीं दूंगा और मैं कल ही अपने राज्य में घोषणा करवा दूंगा कि जो भी पशु पक्षी को मारेगा तो मैं उसे बंदी बनाकर उम्र भर के लिए कारागार में बंद कर दूंगा और सभी लोग उन्हें दाना खिलाएंगे। अगले ही दिन सुबह होने पर राजा के सिपाही नगर में घोषणा कर देते हैं। तो दोस्तों,
हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी ये दो बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए कि हम कितना कमाते हैं और कैसे कमाते हैं, वरना कब कौन सी मुसीबत आ जाए इसका कोई पता नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।